सुनो, राज रानी ने तिलक राज को राज तिलक कर दिया। राज तिलक कर दिया। तो काफ़ी अर्सा हो गया, कोई नए सेक्टर ही नहीं कटे मतलब के, सेक्टर ही नए नहीं कटे मतलब के। और ये जो अफोर्डेबल स्कीम है, पीएम योजना है, इसमें तो बड़ा करप्शन है। तो गुरुग्राम में राव इंद्रजीत सिंह बनाम राव नरबीर सिंह या जो विधायकों की, सांसदों की, इसके टकराव की कोई संभावना है या आप सब मिलकर के डेवलपमेंट की बात करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। असेंबली में भी जो कविता जंग मिनिस्टर थी, तो बुक्कल मैडम ने बोल दिया, गीता बुक्कल ने, इनके पति फाइल देखकर राजी जान रोने लगी। आम बात है, पति हेल्प करते हैं, सरपंच भी करते हैं। अब ये दिखाने की क्या जरूरत थी, चिट्ठी जारी करने की क्या जरूरत थी भाई? एडवाइजर होगी मैडम की, मैडम ऑफिस में बैठेगी तो वहाँ बैठेंगे सब, उनके लिए अलग से ऑफिस मिलेगा। क्या मैसेज आएगा जो निगम के सारे कर्मचारी हैं कि भाई ये सब कुछ है, सत्ता केंद्र में या जो ठेकेदार हैं और हैं, उनके पास क्या मैसेज आएगा? फाइल निकलवा, मैडम से फाइल निकलवानी है तो मैडम के पति तिलक राज से बात की। ये सोना रोड पे चलेगा बैठ के ऑटो में, मैं कई बार जाता था। तो इतने खड्डे हैं सड़कों पे, आपकी हड्डियाँ चढ़ जाएंगी। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज हम गुरुग्राम की राजनीति को लेकर के बात करेंगे, गुरुग्राम जिले की राजनीति पर बात करेंगे, गुरुग्राम की समस्याओं को लेकर के बात करेंगे, गुरुग्राम को लेकर नेताओं की बयानबाजी पर बात करेंगे, मुख्यमंत्री नायब सैनी के बढ़ते दौरों की बात करेंगे। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। इन विषयों पर हम जो चर्चा करने जा रहे हैं उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हम पवन बंसल जी के साथ। पवन बंसल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता सहित कई अखबारों में काम किया है। गुस्ताखी माफ़ इनका पोर्टल है, आप सब जानते ही हैं। जो इनके मित्र परिचित हैं उन सब के पास सुबह सुबह इनके संदेश आ जाते हैं। आज ही सुबह सुबह एक संदेश आया कि राज रानी ने अपने हस्बैंड को एडवाइज़र नियुक्त किया है, राज रानी गुरुग्राम की मेयर। तो शुरुआत वहीं से करते हैं। आपने एक सुबह सुबह पोस्ट डाली आज, राज रानी ने अपने हस्बैंड को एडवाइज़र नियुक्त किया है। अजी वेतन भत्ते तो शायद नहीं है, लेकिन आप क्या कहेंगे? नारी सशक्तिकरण के साथ जो पुरुष का सशक्तिकरण किया गया, क्या किया गया? कि पहले तो राज रानी मल्होत्रा का चुनावी चैलेंज हो चुका, कोर्ट में भी चैलेंज है। ये सीट महिला BC वर्ग के लिए थी। जो शिकायत करता है बनवाला DSP, उन्होंने बाकायदा शिकायत किया, कोर्ट में भी किया है और इलेक्शन कमीशन को भी किया है कि ये BCA में सुनार प्रोफेशन से हैं जो बाई बर्थ नहीं है मतलब के। चलो एक अलग इशू है, कोर्ट फैसला करेगी, चुनाव इलेक्ट होगी, अच्छे मेजोरिटी से इलेक्ट होगी। अब कल ये अशोक गर्ग जो इसके प्रशासक हैं MCG के, एक लेटर जारी किया है कि मैडम मेयर की रिक्वेस्ट पर तिलक राज मल्होत्रा को उनका एडवाइज़र बनाया गया है और वो जो मैडम उनको काम सौंपेगी उनको एडवाइस देंगे। हालांकि क्या इनको ये ऑनरेरियम नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अब यहाँ सवाल पैदा होता है, एडवाइजर होगी मैडम के, मैडम ऑफिस में बैठेगी तो वहाँ बैठेंगे साथ, उनके लिए अलग से ऑफिस मिलेगा। क्या मैसेज आएगा जो निगम के सारे कर्मचारी हैं कि भाई ये सब कुछ है, सत्ता केंद्र ही हैं या जो ठेकेदार हैं या और हैं, उनके पास क्या मैसेज आएगा कि फाइल निकलवा, मैडम से फाइल निकलवानी है तो मैडम के पति तिलक राज से बात की जाए। और एडवाइज़र कोई लगाना था उनको, कोई कंप्यूटर बंदा किसी को लगा सकते थे, अपने पति को लगाया। उनका कोई एक्सपीरियंस थोड़ी है, तो बिजनेसमैन है मतलब ये कोई अच्छा कदम नहीं है। अब मेरा देखो, इसी पे मैंने सुबह पोस्ट डाली तो परल चौधरी है, पटौदी से इलेक्शन में रहा था, जुझारू नेत्री है, उन्होंने कहा भाई ये थोड़ी बात होती है, इसको तो CM साहब अपनी पत्नी को एडवाइजर लगा दे अपना। और मेरे तो कहना है हर मिनिस्टर अपनी वाइफ को ही अपनी एक तरह से फाइल अब उनकी मैडम से पहले और उनके पास अब हर मिनिस्टर अपनी वाइफ को एडवाइजर बना दे, CM साहब अपनी वाइफ को बना दे, हर अफसर IAS IPS अपनी वाइफ को एडवाइजर बना दे। ये तो एक ऐसा पंडारा बॉक्स खोल दिया था। तो एक सीधा है, बंसल जी बता रहे हैं कि गलत परंपरा शुरू की गई है गुरुग्राम के मेयर राज रानी की तरफ से। और राज रानी की तरफ से क्या उनका मैं तो एक बात कहूँ, तिलक राज, ये मैं कहूँ ये आम बात है। देखो, पति असेंबली में भी जो कविता जंग मिनिस्टर थी, तो बुक्कल मैडम ने बोल दिया, गीता बुक्कल ने, इनके पति फाइल देखकर राजी जान रोने लगी। आम बात है, पति हेल्प करते हैं, सरपंच भी करते हैं। अब ये दिखाने की क्या जरूरत थी, चिट्ठी जारी करने की क्या जरूरत थी भाई? जो अशोक गर्ग जो निगम के चेयरमैन हैं, बाकायदा एक मीटिंग सारे अफसर बैठे होते हैं, वो तिलक राज जी आते, मैडम आई होती, इशारा कर देते, इनकी सुननी है, मेरी बेशक ना सुनना, इनकी सुननी है, वही परवसर हो जाता है। चिट्ठी लिख के अपना जुलूस क्यों निकलवा लिया मेरे से? अच्छा, मतलब चिट्ठी लिखने से और बल्कि जो है उनका सम्मान कम हुआ इस विषय में।
चलिए अब हम गुरुग्राम पे बात करते हैं। विधानसभा चुनाव हो चुके, नगर निगम चुनाव हो चुके, लोकसभा के पहले हो ही लिए हैं। अभी गुरुग्राम की समस्याएं बहुत सारी सामने आई। एक बड़ा इश्यू जो हम पर्यावरण को लेकर के बात करेंगे, जिसको लेकर के हर बुद्धिजीवी को चिंतित होना चाहिए। और पर्यावरण मंत्री आपके यहीं के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, राव नरवीर सिंह, बादशाहपुर से विधायक हैं। तो पर्यावरण को लेकर के पवन बंसल की चिंता भी हम जब तब देखते हैं सामने आती रहती है। हम लोग भी इसको लेकर के चिंतित रहते हैं। अरावली को लेकर के हम चिंतित रहते हैं। अभी जो बंधवाड़ी है, एनजीटी के आदेश पर बंधवाड़ी को तो स्थानांतरित किया जा रहा है मेरे ख्याल से। अब कचरा प्रबंधन की क्या योजना है गुरुग्राम की? ये जो अरावली पहाड़ियाँ हैं, एनसीआर की नहीं, पूरे देश की लाइफ लाइन है, लंग्स मतलब के। और अभी यहाँ पे पिछले कई दिनों से आग लग रही है। पिछले 70 बार आग लग चुकी है मतलब के। और आज ही वहाँ पे काफ़ी एक्टिविस्ट, वैशाली राणा जो सेव अरावली कैंपेन की योजिका है, एनजीटी में केस डालती रहती है, काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे। मैं भी गया था वहाँ पे। उन्होंने ना अपनी शुरुआत जी कैंपेन की हनुमान मंदिर से, हनुमान जी का आशीर्वाद लेके की कि सरकार तो सुनती नहीं, शायद हनुमान जी हमारी सुन ले मतलब के। थोड़ी देर पहले एक पत्रकार के मन से बात निकल रही थी, सीनियर जर्नलिस्ट के, कि आग लगती भी है और लगाई भी जाती है। ऐसा हुआ ऐसा क्या कहेंगे? कि एरिया खाली होगा तो काम आएगा मतलब के। और अब तो बड़ा इतनी गंभीर समस्या हो गई है, वहाँ पे ट्रक नहीं जा सकते, फायर ब्रिगेड गाड़ी नहीं जा सकती, रेवेन्यू रास्ते सारे बंद हो गए हैं। और बंदवाड़ी से आगे आगे फैल जंगलों में जा रही है। अब एक तरफ तो मोदी जी मतलब जंगल बचाने के लिए, एनिमल को बचाने के लिए वो अंबानी जी के बेटे के उसमें गए, सारा बड़ा कार्यक्रम किया। यहाँ भी जंगल में आग लगी तो जो अरावली में जंगल में आग लगेगी बंदवाड़ी से, जो पशु हैं, जो पक्षी हैं, वो भी तो प्रभावित होंगे सारे, उनका जीवन तो खतरे में पड़ेगा। और यहाँ कितनी एजेंसी है, जीएमडी है, एमसीजी है, पुलिस भी है, कोई कुछ कार्रवाई नहीं कर सकती। और आपने जिक्र किया पर्यावरण मंत्री नरवीर सिंह यहीं के है। मेरा मानना है जब रोम जल रहा था, नीरव बंसरी बजा रहा था, क्या 2 दिन से जल रही है। और वैशाली राणा ने डीसी को मैसेज भेज दिया, सब कुछ भेज दिया। लेकिन क्योंकि मैंने सुना है सीएम साहब आए हैं, नरवीर सिंह भी यहीं पे आए, उनकी व्यवस्थाएं दूसरी हैं। और पर्यावरण की जो मंत्री हैं नरवीर सिंह जी, मैं जिक्र करना चाहूँगा उनका, जब मंत्री बनने के बाद उन्होंने पहली मीटिंग की सारे अफसरों की, बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग की, वीडियो जारी किया गया कि गुड़गांव में लूट का अड्डा बना है, यहाँ पे लोग पैसा खाने आते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। और उन्होंने बोला कि जेएमडी में जब मेरी फाइल की सेल की, मेरे से पैसे मांगे गए, बड़ी हाँ, उन्होंने तो खुल के कहा था। खुल के। और हुआ क्या, उसके बाद उसके 15 दिन बाद ही जेएमडीए ने गैबतपुर गांव है जो फॉरेस्ट एरिया है, उसकी 15 एकड़ जमीन पे सेल दे दी। बस उन्होंने जेएमडी की अनप्रेस्टिंग करके उन पर एलिगेशन लगा के अपनी सेल करवा ली, मतलब 15 एकड़ की। मतलब कहीं ना कहीं ये मानते सीएलयू टेढ़ा काम है आप? सेल बहुत टेढ़ा काम है। और फिर ना अभी तो वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है, क्वेश्चन मार्क है, वहाँ पे रिजोर्ट बन जाएगा। हालांकि अकेले नहीं है, काफ़ी बने हुए इलीगल बने हुए हैं, मतलब यहाँ पे वो रिजोर्ट बन जाएगा तो मूवमेंट होगा, आना जाना होगा सबका, पशु पक्षी अफेक्ट होंगे, सारा उनका शांत जीवन अफेक्ट होगा। अब इसमें थोड़ा इंक्रोचमेंट पे आते हैं आपको। अभी पिछले 5,000 लोगों को नोटिस दिए डीटीपी ने, डीएलएफ फेज 1 से 5 तक। 7 साल से इंक्रोचमेंट हो रही थी, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन गए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले 5-6 मंजिल बन गई मंजिला। भाई एक दिन में तो बनते नहीं है, 20 साल लगते ना बनने में। और जब हाई कोर्ट ने डंडा चलाया, हालांकि वो अलग बात है, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल स्टे दे दिया कुछ दिन के लिए, जब हाई कोर्ट ने डंडा चलाया तब वो एक्टिव हुए। भाई पहले क्या सोए रहे, आपकी ड्यूटी है। ऐसे ही वो जो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है, उसके इर्द गिर्द फार्म हाउस बन गए दुनिया भर के, रोज़ अखबारों में बयान आ जाता है। उन्होंने फॉरेस्ट वाले उनको लिख दिया, उन्होंने डीटीपी को लिख दिया, उन्होंने डीसी को लिख दिया, नोटिस कार्रवाई करेंगे। नोटिस का गेम खेलते रहते हैं। अखबारों में खबर आ जाती है, अखबारों में लिखते हैं भाई डीटीपी मंगोलिया का बड़ा एक्शन, उनका व्हाट्सएप का बड़ा एक्शन, ये वो एक्टिव हो गए, वो एक्शन मोड में आ गए। मामला में क्या रहता है, माफिया वही सिक्योर रहता है। एक बड़ी समस्या है, हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया था, अवैध कॉलोनियों का। तो गुरुग्राम में भी आप बता रहे हैं जो अवैध कॉलोनियां लगातार बढ़ती जा रही है, सरकार समय समय पर उनको रेगुलर कर देती है, नियमित कर देती है। और सरकार जो योजनाएं लेकर के आती है, चाहे दीनदयाल आवास योजना लेकर आती है, चाहे सेक्टरों की लेकर के आती है, वो अपर्याप्त या अफोर्डेबल, वो अपर्याप्त रहती है। तो वो आदमी जाएगा कहाँ? देखिए, मकान एक बेसिक नीड है, छत एक बेसिक नीड है कि उसकी कोई करप्शन नहीं है। तो काफ़ी अर्सा हो गया कोई नए सेक्टर ही नहीं कटे, मतलब के सेक्टर ही नए नहीं कटे, मतलब के। और ये जो अफोर्डेबल स्कीम है, पीएम योजना है, इसमें तो बड़ा करप्शन है। महिला होम्स जो कांग्रेस के एमएलए छोकर साहब का है, उसके कम 5,000 लोग दर भटक रहे हैं, उनको वो नहीं मिल रहा। और ये जो सोना में पिछले ड्रा निकला था, 50,000 लोगों ने अप्लाई किया, 700 के करीब फ्लैट थे, सारे के सारे सोना के लोग निकल गए भाई, सारे के सारे। अच्छा, वो तो मतलब एक तरह से बेईमानी है। 100% बेईमानी है भाई, सारे के सारे वही के निकल गए। वो ऐसा माना जा रहा है बिल्डर ने एक के बढ़वा दिया अपने बंदे के,
और जो डिजिटल हुआ उसमें 50,000 ने अप्लाई किया, दिखाने में तो हुआ 50,000 ने अप्लाई किया, वो प्रोसेस में आए प्रोसेस में 700। ये कैसे संभव हो सकता है कि 50,000 लोग अप्लाई करें, 700 के साथ एक भी बार कराने निकल मतलब मतलब जिस बिल्डर के देखोगे तो ड्रा लगभग ऐसा ही पाएगा। और सुनो, उसके बाद जो अमित खत्री डॉक्टर टाउन प्लानिंग एक इंक्वायरी बिठा दी, वही अफसर बिठा दिया उसमें, भाई जो बिल्ली दूध की रक्षा कैसे करेगी मतलब कि कोई और एजेंसी से करवाते, और जिन्होंने प्लाट के लिए अप्लाई किया उनमें के उनके भी नुमाइंदे को लेते, तब तो कोई रिपोर्ट पे, अब उन्हें रिपोर्ट दे दी कि डिजिटल कोई वो था भाई गड़बड़ी थी टेक्निकल। अरे डिजिटल का ज़माना है, गवर्नमेंट डिजिटल, वो कहते हैं क्यों हो गया अभी फ्रॉड। एक बंसल साहब बहुत गंभीर बात ने कही है आपने, अगर सारे बिल्डरों का यही हाल है तो जो ईडब्ल्यूएस के नाम पर जो इन्होंने अपने ड्रा निकाले तो अपने अपने चहेतों के निकाले और उसी हिसाब से बेचे इन्होंने। ईडब्ल्यूएस के नाम पे तो बहुत बड़ा घपला हुआ है, बहुत, क्योंकि बड़ा फर्क होता है उस रेट में, 25-30 लाख का एक फ्लैट में फर्क होता है। हम 100 फ्लैट भी अपने निकाले तो कितना अमाउंट होगा, और हालांकि कहने को जो ड्रा लगता है डीटीपी की मौजूदगी में निकलता है, पर वो सारा ऐसे में नहीं होता। तो सारे मिली भगत से चल रहे हैं जो। मुझे कोई क्वेश्चन को नहीं करें। तो अभी हम गुरुग्राम के भविष्य को लेकर के बात करते हैं। एक अभी मुख्यमंत्री नायब सैनी 2 बार आ चुके हैं, यहाँ पर ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भी आना है केएमपी के साथ साथ, दूसरा ग्लोबल सिटी है, और तीसरा अभी द्वारका एक्सप्रेस तो लगभग जो तैयार हो ही गया है। इसके साथ साथ ही जो नए शहर बसने हैं उनकी भी योजना है, रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम जो ट्रेन जानी है नमो भारत जो शाहजहाँपुर नीमराना बहरोड तक, उसकी भी योजना पाइपलाइन में आ चुकी है। जो फ्यूचर देख रहे हो गुरुग्राम का, इस पर्यावरण की चिंता के बीच क्या भविष्य सुखद है या और ज़्यादा गंभीर समस्याएं पैदा होने वाली है? माने 10 साल बाद गुरुग्राम रहने लायक नहीं रहेगा, इतने व्हीकल हो गए, पॉल्यूशन इतना हो गया यहाँ पे। अब आउटर तो बना रहे हैं, सीएम साहब ने कहते हैं ग्लोबल सिटी बनेगी, ये बनेगा वो बनेगा। आप, मैं 56 सेक्टर में रहता हूँ, ऑटो में बैठ के चले जाओ, ये सोना रोड पे चले जाओ बैठ के ऑटो में, मैं कई बार जाता था, तो इतने खड्डे हैं सड़कों पे, आपकी हड्डियां चरमरा जाएंगी। और कोई हमारी प्रेग्नेंट बहन चली जाए ना, वो उसका अबॉर्शन हो जाएगा। ये बुरा हाल है मिलेनियम सिटी का, जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू। आप बात को ग्लोबल सिटी बना देंगे, तो जो गुरुग्राम शहर है उसको तो ठीक ठाक, मतलब ये नया प्रोजेक्ट हाथ में ले रहे हैं, पुरानों को उसके प्रोजेक्ट सिरे नहीं चढ़ता, लोग ज़मीनें खरीद लेते हैं, ज़मीनों के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बस ये ये तमाशा हो रहा है। आप देखिए, मुझे नहीं पता आप रेवाड़ी से नहीं, मैं देख रहा हूँ, हम रेवाड़ी से गुड़गांव आते हैं, कितने हैं, वो रेवाड़ी से गुरुग्राम आते हैं तो मानेसर से लेके बिलासपुर तक कहीं सर्विस लेन आज तक 9-10 साल हो गए। गडकरी जी लग रहे हैं नई सड़कें बनाने में, एक्सप्रेस हाईवे बनाने में, पुरानी की कोई चिंता ही नहीं है। मुझे लगा आपकी कार पे झटके भी लगे होंगे, मेरे घर तक भी आए होंगे बाहर से झटके। ऐसा ही। और कार तो चलो फ्री सेफ है, ऑटो हर बंदा कार में नहीं जा सकता, हम लोग ऑटो में भी जाते हैं, साइकिलों में भी जाते हैं। तो अब तो नरबीर जी ने बताया कि ये साउदर्न पेरीफेरी रोड जो है ना, हाँ कह रहे हैं इसको 800 करोड़ जो है घाटा से लेकर के NH 48 तक। आउटर की बात करते रहते हैं, अभी शहर है ना, शहर के अंदर तो मूवमेंट होगा ना। मतलब इंटरनल चिंता नहीं हो रही? इंटर कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है। और ये जो सबसे बड़ी बात है, जो ड्रेनेज के इलाके थे, एरिया थे, पानी जो बारिश का पानी ड्रेन के थ्रू जाना था, कब्जे कर रखे लोगों ने, उसको ब्लॉक हो जाता है, हर बार फ्लड रहता है। अभी बारिश आ रही है, दुनिया भर का पैसा खरीद देंगे, फ्लड की समस्या फ्री रहेगी। राजरानी ने तो तिलक राज को एडवाइजर बना लिया। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अगर आप एडवाइजर होते। आपने बड़ी अच्छी बात कही, सुनो, राज रानी ने तिलक राज को राज तिलक कर दिया। राज तिलक कर दिया, इसका पैडिंग भी होता है, राज रानी ने तिलक राज को राज तिलक कर दिया। खुद वो मतलब के ना, जैसे खड़ा हूँ अपनी ना, मतलब के छोड़ गए थे। तो राज तिलक अगर तिलक राज को नहीं होता और आपको एडवाइज़र के रूप में, मेयर के एडवाइज़र के रूप में पवन बंसल जी को सलाह देनी पड़ती है गुरुग्राम के लिए, तो क्या देते? वो सलाह आपकी पहुंच जाए सरकार तक भी और मेयर तक भी। मेयर की कोई लंबी चौड़ी पावर नहीं है सिस्टम में, सारी पावर एमसीसी कमिश्नर के ऑफिसर की, मेयर की कोई लंबी चौड़ी पावर नहीं, कोई पावर नहीं मेयर की। और सलाह की बात नहीं है, नियर ठीक हो बस। रानी में कहते हैं बंदे के नियर ठीक काम करने की, जो मेरा है वो नियर ठीक से काम करे तो सब कुछ ठीक हो जाता है। भाई स्टॉक ये कोई पार्षद थोड़ी जो नहीं है, जो हारे हुए पार्षद हैं, स्टेक होल्डर हैं, RW हैं, ऐसे उनके नुमाइंदों को बुलाओ, उनसे बातचीत करो। तो गुरुग्राम में राव इंद्रजीत सिंह बनाम राव नरबीर सिंह या जो विधायकों की, सांसदों की, इसके टकराव की कोई संभावना है या आप सब मिल करके डेवलपमेंट की बात करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। राव इंद्रजीत का अपना कद है, इनका नरबीर सिंह मिनिस्टर बन गए, अमित शाह के बड़ा करीबी है, और टिकट भी ये कह के दर्ज दे के लेके आए, मतलब कि अपना वर्चस्व बढ़ाएंगे, मतलब कि कोई मिलजुल के नहीं करेंगे काम। पर चूंकि स्टेट के काम में तो मिनिस्टर का ही होता है, MP का कोई लंबा चौड़ा इंटरफेरेंस नहीं होता। तो उनकी बेटी आरती राव, वो चलो अपने महकमे में करे ना सारा, तो उसका हेल्थ महकमा ही है। बाकी जो ये मिनिस्टर हैं अपना नरबीर सिंह, पर्यावरण है इनके पास, महकमे है,
बहुत कुछ कर सकता है। तो हम करें, एक सेहत की चिंता कर ले यहाँ के गुरुग्राम के अस्पताल की, एक अरावली की चिंता कर ले। एक फिजिकल शरीर की सेहत की चिंता कर ले, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर की कर ले, इंफ्रास्ट्रक्चर की कर ले, तो काम बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद बंसल साहब, आपने गुरुग्राम के बारे में जरूरी जानकारी दी। धन्यवाद आपका।